प्यारे दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड में पूछे गए इंग्लिश चैप्टर के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। G.L. फ्यून्स ने इस चैप्टर को लिखा है। ये चैप्टर हमें बताती है कि किस प्रकार एक गरीब इंसान जो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, लेकिन आकाशीय कुछ समस्याओं के कारण उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है और वो अब भगवान से उम्मीद लगाए बैठा है। उस भगवान के पास एक पत्र लिखता है कि हे भगवान, इस साल मेरे खेत पूरे बर्बाद हो गए, आप मुझे मदद करिए ताकि इस साल मैं और मेरे परिवार का खर्चा चल सके। तो आइए इस हृदय स्पर्शी कहानी को पढ़ते हैं, किस प्रकार उस किसान का विश्वास गॉड में था। अबाउट द लेसन, पहले हम लेसन के बारे में जान जाए थोड़ा। लेंचो, उस किसान का नाम लेंचो रहता है। अ हार्ड वर्किंग फार्मर, मेहनत करने वाला किसान है। लिव्ड इन ए वैली ऑफ द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो एक चोटी की ऊंचाई पर एक घाटी के पहाड़ में निवास करता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to a severe snowfall resulting in total damage of his crops। एक दिन की बात है, उसे सामना करना पड़ता है एक बहुत ही भीषण बारिश का, जिसके बाद बारिश की बौछारें पड़ती रहती हैं और उसकी पूरी फसल डैमेज हो जाती है। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, निराशा में भगवान की तरफ मुड़ता है। एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, भगवान को एक पत्र लिखता है कि वो इस नुकसान के लिए उसे कुछ पैसे भेज दें। अ पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का यह पत्र एक पोस्टमैन देखता है। एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और वो पोस्टमैन यानी कि डाकिया उसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। हु फर्स्ट लॉफ्ड, पहले तो सभी हंसते हैं। एंड देन वॉज सरप्राइज्ड, और बाद में आश्चर्यचकित होते हैं। एट द फेथ ऑफ द राइटर, लेखक का भगवान में इतना विश्वास देखकर। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा करता है। एंड सेंट इट टू लेंचो, और लेंचो के पास भेज देता है। एलोंग विथ ए लेटर, एक पत्र के साथ। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, अंत में जब लेंचो उस लेटर को खोलता है, पाता है, विथ मनी, और उसमें पैसे देखता है। ही काउंटेड इट लेस, गिनने के बाद उसे पैसे कम प्राप्त होते हैं। ही फेल्ट फूरियस, वह गुस्सा हो जाता है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट, और तब वो दूसरा पत्र भगवान के नाम लिखता है और भगवान से कहता है कि आप ये बचे हुए पैसे इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा। एंड जैसा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि वो धोखेबाजों के समूह हैं। इस प्रकार वो धोखेबाजों का समूह कहकर पोस्ट ऑफिस से पैसे न भेजने का भगवान से उम्मीद करता है। तो आइए इस कहानी को हम स्टेंजा के माध्यम से इंग्लिश सीखते हुए पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर यानी कि उस किसान की झोपड़ी जो पूरे संपूर्ण इंटायर में केवल एक ही झोपड़ी थी। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए खेतों को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से ढक गए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा ये वचन रखते थे कि फसल अच्छी आती है। द ओनली थिंग, केवल एक ही बात थी। द अर्थ नीडेड, केवल पृथ्वी को जरूरत थी, यानी कि उसके खेतों को जरूरत थी। वाज ए डाउन पोर, एक वर्षा की, और एटलीस्ट शोर, या कुछ बौछारों की। थ्रू आउट, पूरे समय। द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट,
उसने कुछ भी दिन भर नहीं किया, केवल एक ही चीज़, वो आसमान की तरफ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ, आसमान की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। अब वो कहता है अपनी वाइफ से कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द ओमैन, उसकी औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड, उसकी औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, यस, जवाब देती है, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब तक उनकी मम्मी ने, यानी कि इस किसान की वाइफ ने सबको बुलाया, सभी आ जाओ, कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और खाना खा लो, डिनर के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अभी खाने के दरमियान ही, दैट जस्ट, जैसा कि लेंचो का मानना था, एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े रेन के ड्रॉप गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा से, हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़ की तरह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आसमान में देखे जा सकते थे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत तरोताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो लेंचो आदमी बाहर गया कोई खास उद्देश्य नहीं, केवल बरसात के उस बूंदों को, उस आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड, और महसूस करके जब वो वापस आया तब उसने कहा, दिज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये कोई बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़े ड्रॉप 10 सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे ड्रॉप गिर रहे हैं वो 5 सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरी संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अपने फूलों के पके हुए खेतों को देखकर वो कहता है, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के चादरों में ढक गई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, देखते ही देखते एक जोरदार तूफान की तरह हवा रूप ले लेती है और बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ओले वास्तव में देखे जाएं तो नए नए सिल्वर कॉइन की तरह प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्फ टू रेन, लड़के अब बारिश में अपने आप को खेलने के लिए निकल गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और गिरते हुए इस हेल स्टोन को, जमे हुए इस हेल स्टोन के बर्फ को, मोतियों को इकट्ठा करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, तब उस लेंचो ने, आदमी ने कहा, अब बुरा होता जा रहा है। आई होप इट टू पासेज क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये हेल स्टोन तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बारिश, ये हेल स्टोन तुरंत खत्म नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे से, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घरों पे ताबड़तोड़ गिरते रहें। द गार्डन, बागीचों में, द हिल साइड, पहाड़ों पर, द कॉर्नफील्ड, खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटियों पर गिरते रहें। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत उसका वाइट चादर से ढक गया। एज इफ, मानो कवर विथ साल्ट, जैसे नमक की परत चढ़ गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल अब पेड़ों से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा अब दुख में भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब ये तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट शुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डों का समूह भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर,
वी विल हैव नो क्रॉप। इस ओलो ने तो अब इस साल कुछ भी नहीं छोड़ा। वी विल हैव नो क्रॉप, अब हमारे पास कोई फसल नहीं बची। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। लेंचो के लिए वह रात बहुत ही कष्टदायक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, पूरे हमारे साल के कार्य बर्बाद हो गए। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं बचा है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन तभी सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट स्लोटली हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस वैली के बीचों बीच में अकेले एकांत घर में रहा करते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल उनके पास एक ही उम्मीद बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन थाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तभी लेंचो कहता है, दुखी मत हो, इवन थो, यद्यपि, दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यह प्रतीत होता है कि हमारा सब कुछ नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाट, ये सही है, देश से सभी लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आई, जिसकी आंखें, एज मानो ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो निरीक्षण कर रही थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराइयों की बातें भी उसकी आंखें देख सकती थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे, एट डे ब्रेक, दिन में, ही बिगेन टू राइट लेटर, वो पत्र लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं शहर की तरफ ले जाता है, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसमें कुछ और नहीं, वो पत्र भगवान के नाम ही था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा था, भगवान, वो लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार एंड मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, हमें 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को पुनः बो सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और नई फसल आने तक गुजारा कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, उस तूफान ने, ओलो के तूफान ने मेरा सब कुछ नुकसान कर दिया। ये डॉट डॉट का मतलब आगे वो कहता है लेकिन कह नहीं पाता है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, हे भगवान, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इन साइड, और उस पत्र को एक साइड में रखा, एंड स्टिल ट्रबल, और घबराते हुए, वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे उसने एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में इसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग हार्टली, पूरे जोर जोर से, हृदय से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का यह पत्र अपने पोस्टमास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन पर की तरह डाकियों को, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार भगवान के नाम का पत्र कभी नहीं मिला था। द पोस्टमास्टर ने, अब फैट, जो कि एक मोटा, एमिएबल फेलो, एक मिलनसार और दिलखुश मिजाज का व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, ही टर्नेड सीरियस, वह गंभीरता में बदल गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रखते हुए और जोर से पीटते हुए, कमेंटेड, यह कहा,
व्हाट फेथ, कितना भरोसा है। आई विश, मुझे इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी इस व्यक्ति की तरह भगवान में इतना भरोसा होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंट विद गॉड, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस किसान का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, न उसका विश्वास टूटे, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जो ही उस पत्र को खोला गया, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन उसमें जवाब देने के लिए केवल गुडविल, अच्छी इच्छा और भावना के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, कलम और स्याही के अलावा, अच्छी भावना के अलावा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। नीडेड सम मोर थिंग्स बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन पोस्ट मास्टर ने अपना निश्चय कर चुका था। ही एडेड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने दान किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे मित्र ने इसे पुण्य का काम समझकर, चैरिटी दान का एक कार्य समझकर बहुत सारा सहयोग किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पेसोज, उस पोस्ट मास्टर के लिए यह असंभव था कि वह 100 पैसोज का व्यवस्था कर सके। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वो उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसा ही दे पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वो सारे पैसे को उसने एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के नाम पत्र लिखा। एंड विथ देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र के ऊपर केवल भगवान के नाम का एक सिंगल सा वर्ड गॉड लिखकर सिग्नेचर कर दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, हमेशा की तरह कुछ पहले ही वो आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही था हिमसेल्फ, जिसने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, लेंचो को वो स्वयं पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो पोस्ट मास्टर काफ़ी निश्चिंत था इस संतुष्टि के साथ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है इस व्यक्ति के लिए। हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड एंड फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के पास दरवाजे पे खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका पूरा भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तुरंत ही नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पूरे पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने सोचा भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही लेंचो ने जो कुछ उससे प्रार्थना किया था, मांगा था, उसको भगवान मना ही कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया और उसने कॉपी और स्याही की मांग की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और आम जनता के लिखने वाली टेबल के पास गया। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने काफ़ी भावे चढ़ाए हुए। कॉज्ड बाय द इफोर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ताकि वह अच्छे तरीके से अपने विचारों को लिख सके। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह खिड़की पर गया एक स्टैम्प लिफाफे पर चिपकाने के लिए। विच ही लाइक्ड एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब उसके बाद उसने उसको चाटा, थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया। टू द इन्वेलप, उस पत्र पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी पूरी मुट्ठी से पीट कर।
द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद वो पल भी आ गया जब उसने पत्र पेटिका में उस पत्र को डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, तब उसने देखा कि लेंचो ने इसमें क्या लिखा है। इस पत्र में लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो कुछ मनी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेज रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसेज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे को मेरे पास भेज दीजिए। सिंस चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक, वो धोखेबाजों का समूह है। लेंचो, तब लेंचो ने ये लिख दिया। अब वो अनजान आदमी नहीं जानता था कि भगवान के नाम से कोई पैसे भी भेजे जाते हैं। लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन उसकी अज्ञानता के कारण वो मदद करने वाले लोगों पर ही शक करने लगता है, उन्हें भी धोखेबाजों का समूह कह देता है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। ये आपके बोर्ड पेपर में नंबर दिलाने के काम आएगी। जय हिंद।